हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड क्लास ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि क्या फीचर्स है, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, एंड एक पॉइंट जो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जो मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ा होगा। और चलो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, तो चलो लेट्स बिगिन। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट की बेसिक जो डेफिनेशन है क्या होती है। ठीक है, जिससे कि हमको थोड़ा अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी हमको इसमें कि क्या फीचर्स इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट की बेसिक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो होती है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, जिसमें कि उस प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं कि हमारा जो एम बना के चलते हैं कि हमारा जो गोल है बिजनेस का वो अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, कम से कम पैसा लगे, कम से कम समय लगे और अपना काम करें, जिससे और एम बना के चले हमारा गोल है वो अच्छे से समय पर कम से कम पैसे में अचीव हो जाए। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। एंड सेकेंड डिफिनीशन होती है मैनेजमेंट इज इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ पीपल्स टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, कि मैनेजमेंट बहुत सारे जो उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं, स्टाफ का लोग होता है, उन सबके उनका जो एफर्ट है उनको एक साथ लेके चलना ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ, जिससे गोल अचीव हो जाए। सो ये होती है डिफिनीशन। अब पढ़ते हैं फीचर्स के बारे में कि फीचर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको उससे पहले एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो फीचर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से समझ लो, पढ़ लोगे तो आपको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो फर्स्ट फीचर आता है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है वो चीज़ जो हमारे गोल को हेल्प कराने में हमारी हेल्प करती है और जिसका एक ही पर्पज़ है, एक ही फोकस रहता है, सिर्फ गोल अचीव करना, जिस चीज़ के लिए हमने बनाया है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस को उसके गोल अचीव कराता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास बहुत सारी टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, पॉलिसीज़ सब कुछ होते हैं जो कि वो बिजनेस को देता है, बिजनेस को सिखाता है कि किस तरह से आपको अपने गोल को बहुत ही अच्छे से अचीव करना है, अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करके, ज़्यादा वेस्ट भी ना हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे है, मतलब हर एक चीज़ वो बिज़नेस को बताता है, जिससे कि बिज़नेस का गोल अच्छे से अचीव हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट को हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड आता है इट इज़ अ परवेसिव, कि मैनेजमेंट एक परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, वो चीज़ जो हर जगह यूज होती है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही यूज होता है। मैनेजमेंट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लब में, हॉस्टल्स में, इवन हमारे घर में भी, हमारी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को, अपने समय को मैनेज करना पड़ता है कि कौन से समय हमें क्या काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। ठीक है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, हर जगह चलता है, यूनिवर्सल है। थर्ड चीज़ आती है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज चल गया बस ख़त्म। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, जैसे हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। एक गोल कंप्लीट हुआ, सेकंड आ गया, सेकंड तो थर्ड आ गया। हमेशा डिज़ायर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, वैसे ही मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। एक डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, दूसरी नीड को कंप्लीट करने के लिए दूसरा मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, जब तक बिजनेस है तब तक मैनेजमेंट चलेगा, जब तक लाइफ है मैनेजमेंट चलेगा। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कभी रुकता नहीं है। फोर्थ है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअली इंसान जो है वो पर्सन काम नहीं करता मैनेजमेंट को, कि एक इंसान खड़ा हो गया और पूरे बिजनेस को संभाल रहा है अकेले, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट एक जो बिज़नेस होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो हमेशा अपने लोगों से चलती है। उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, उससे बिज़नेस चलता है। ठीक है, बिज़नेस से लोग नहीं चल रहे। मैं
जो लोग हैं उनसे बिज़नेस चल रहा है। तो मैनेजमेंट को भी चलाने के लिए, मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ तो एक बिज़नेस में प्रोडक्ट बनाने का काम प्रोडक्शन मैनेजर का है, तो उसने प्रोडक्ट बना दिया बहुत अच्छी क्वालिटी का, ठीक है? अब उसने खुद ही सँभाल लिया, ठीक है? तो क्या उसके प्रोडक्ट अच्छा बनाने से प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा? नहीं। सेल्स मैनेजर को भी सीखना पड़ेगा किस तरह से उसको सेल करनी है, मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइज़िंग हर एक चीज़ होती है, तो यानी कि और जो वर्कर्स हैं उनको भी अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके चलता है, ठीक है? तो ये कोई इंडिविजुअली इंसान काम नहीं करता, सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है, तब जाके गोल अचीव होता है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि यहाँ पे आई को मारते हैं क्रॉस और बी को मारते हैं राइट, ठीक है? कि हम लोग बी को लेके चलना है, हम करना है, मैं नहीं सोचना है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। हम सबने मिल के काम किया, टीम वर्क को साथ में लेके चलना है, टीम स्पिरिट को साथ लेके चलना है, ये बोलता है इस वाले पॉइंट में, ग्रुप एक्टिविटी में, ठीक है? 5th आता है इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन नहीं है कि रिजिड है, स्टैटिक है, एक बार जो बना दिया बस वही चलेगा, स्थिर है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना? वो एक रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, जो कि डायनामिक का मतलब होता है व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है एज़ पर द वे ऑफ टाइम, सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है? तो एक बिज़नेस मैं बता दूँ आपको, एक बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस वही होगा जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से लगातार चेंज होगा। ये एनवायरनमेंट नेचर का तो अलग है, इसको इसके हिसाब से हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा, लेकिन बिज़नेस को उसके मार्केटिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, कौन-सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं, कौन-सी टेक्नीक वगैरह जो नई-नई आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमको चेंज होना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर बिज़नेस सही से चलेगा, ठीक है? जैसे आप लोग पहले के जब मैं तो पढ़ ही चुका हूँ, थोड़ा ऑनलाइन नहीं था तब, ठीक है? उससे पहले जो हमारे जो पेरेंट्स वगैरह जब पढ़ते होंगे तो ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो लोग घर पे पढ़ते थे, टीचर नहीं होते थे तो लोग दूर-दूर जाके पढ़ाई करते थे, पैसे भी खर्च होते थे, समय भी ज़्यादा था और भी चीज़ें। अब आप लोग बस फ्री में पढ़ रहे हैं, फ़ोन ले लिया, रिचार्ज करा लिया और घर पे बैठ के बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कितनी टेक्निक चेंज हो रही है आपको पता है ना? तो अब जब टेक्निक ज़माना बदल रहा है उस हिसाब से हमको भी बदलना पड़ेगा ना, तब तो हम इस ज़माने में चल पाएँगे। अब ज़माना हम पिछले के हिसाब से चलेंगे, अभी अभी के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो नहीं हम लोग सही से रह पाएँगे, इस ज़माने में बीमार पड़ जाएँगे। तो वैसे ही बिज़नेस को भी एक अच्छे एनवायरनमेंट जो बदल रहा है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो भी चल पाएगा, नहीं तो वो भी खत्म होने वाला है। ठीक है? तो डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट, एक डायनामिक फंक्शन है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है और बिज़नेस को भी चेंज रखता है, ठीक है? सो 6 आता है इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखती नहीं है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होता है जो हमको दिखता है और इंटेंजिबल वो होता है जो हमको नहीं दिखता, जो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है? फ़ील कर सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट को क्या है कि हम एंड ऑफ द रिज़ल्ट, जो एंड रिज़ल्ट का एंड टाइम है, एंड प्रोडक्ट को है, उसमें हम लोग मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि अगर हमारा गोल है वो अच्छे से अचीव हो गया, तो हम लोग देख पाएँगे कि हाँ, हमारा गोल अच्छे से अचीव हुआ, इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। अगर अच्छे से अचीव नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब है, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग मैनेज को देख सकते हैं, मैनेजमेंट को कब देख सकते हैं? एंड ऑफ द रिज़ल्ट में, ठीक है? बाद में देख सकते हैं, लास्ट टाइम पे, बीच में हम लोग नहीं देख सकते। ये इसीलिए बोलते हैं इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लिमिटेशन के बारे में कि मैनेजमेंट की ओह सॉरी अब हम लोग पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में कि इम्पोर्टेंस क्यों मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है हमारे बिज़नेस में। तो फर्स्ट चीज़ आती है इट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग गोल, कि ये देखो यहाँ से आया, मैंने बोला था ना ये यहाँ से आ गया। इट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि मैनेजमेंट हमको हमारा गोल अचीव कराने में हेल्प कराता है। काफ़ी सारी टेक्निक्स, पॉलिसीज़, रूल्स वगैरह हमको बताता है कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे हमें अपने रिसोर्सेज़ को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, तो वो बताता है मैनेजमेंट। सेकंड थिंग आता है इट इंक्रीज़ेज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वही बात है कि मैनेजमेंट हमको बताता है कितने अच्छे से हमको अपने पीपल्स को, अपने लोगों को, अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है और अच्छे से अपने गोल को अचीव कराता है। तो जैसे ये आता है कितने अच्छे से हमको अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है, कम से कम पैसा लगना चाहिए, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। कितने अच्छे से कौन से समय में हमें कितने कम से कम समय में हमको अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ कराना है, ठीक है? वो हमको इफेक्टिवनेस हमारी इम्प्रूव करता है मैनेजमेंट, तो इट इंक्रीज़ेज़ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। थर्ड आता है
इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन देखो यहाँ से आ गया डायनेमिक फंक्शन से, कि मैनेजमेंट जब खुद एक डायनेमिक फंक्शन है तो वो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को भी डायनेमिक कर देगा, क्योंकि बिजनेस को अगर डायनेमिक नहीं रहेगा तो काम नहीं करने वाला। ये लगातार हर एक एनवायरनमेंट को लेकर, हर एक अलग अलग सिचुएशंस को समझ कर उनको लेकर टेक्निक्स जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सब बना के देता है, जिससे कि ये भी बदलते हुए एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सके। तो मैनेजमेंट बिजनेस को भी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट उनको बना के देता है। फोर्थ होता है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या का मतलब होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जो इंडिविजुअल है, जो मेंबर्स, जो वर्कर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है एक बिजनेस का, उनके भी तो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कि कोई इंसान पैसा कमाने के वे से आ रहा है, कोई किसी को नाम कमाना है, किसी को बस ऐसे ही रहना है कि हाँ हमको इस कंपनी में काम करना है, रेपुटेशन बनानी है, कुछ करना है। तो सब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव से आते हैं कि हमको भी तो कुछ करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बंदा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो, समझो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ और हमको भी सपोर्ट करो, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल रही है हमसे। तो यही हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि आप अच्छे से पढ़ो और अपनी फैमिली की केयर करो। फिफ्थ आता है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि एक हर एक बिजनेस का ये भी मोटो रहता है कि इस चीज़ पे भी फोकस रहना चाहिए कि जो सोसाइटी है उनके डेवलपमेंट के बारे में भी वो कुछ सोचे, ठीक है ना? क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, उनका जो आसपास का एरिया है, कहीं पे अगर रोड वगैरह की प्रॉब्लम है तो कोई बिजनेस होते हैं वो रोड्स वगैरह को कंप्लीट करा देते हैं। वाटर की प्रॉब्लम है तो वो वाटर टैंक वगैरह लगा देते हैं ना। काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो वो हेल्थ कैंप्स लगाते रहते हैं, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो इम्प्रूव हो सके। और अगर आप अपनी सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सको कि अगर आप अपने लोगों को आस-पास उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो वो आपकी तरफ एक उनका अट्रैक्शन आएगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, ये बिज़नेस अच्छा है, इसने हमारे लिए ये काम किया है। तो वो आपके कस्टमर भी बन जाएँगे, जिससे कि आपकी जो कस्टमर रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत है कि बिज़नेस को एक सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए और आप लोगों को भी अपनी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करो, मदद करो। तो ये थे इम्पोर्टेंस, ये थे फीचर।